से शिपू जी क्वेश्चन, आप क्वेश्चन पढ़िए। यस यस, से क्वेश्चन पोस्ट किया निधि शुक्ला ने। एज प्रॉब्लम का क्वेश्चन है। पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी है। 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। और इन्होंने मेंशन किया है 40 वर्ष, 80 वर्ष, 70 वर्ष, 50 वर्ष। इसमें टैग्स हम कुछ और भी ऐड कर सकते हैं क्या शिवपूजन जी, जैसे रेलवे और वगैरह? हाँ याद सर, है हाँ सर? सर जी रेलवे बिल्कुल कर सकते हैं, वनडे एग्जाम्स का भी है, रेशियो का ही क्वेश्चन है, आप इसमें एसएससी वगैरह सारा ऐड कर सकते हैं। रेलवे तो है, सॉरी एसएससी है, रेलवे ऐड कर देता हूँ। हाँ जी, रेलवे ऐड कर सकते हैं आप और इसमें। एक्चुअली अभी जो रेलवे कल मैं एनटीपीसी कॉन्सेप्ट ऐड कर बता देता रहा हूँ। था, जी सर। तो रेशियो के कल जो रेशियो कॉन्सेप्ट था उस पर भी ये क्वेश्चन आगे स्टार्ट होंगे अभी। हाँ हाँ हाँ, इसके ऑप्शंस पढ़िए शिवपूजन जी। इन्होंने ऑप्शन दे रखा है 40 वर्ष, 80 वर्ष, 70 वर्ष और 50 वर्ष। ठीक है, आंसर पढ़िए। और अजय यादव ने कमेंट किया, इन्होंने बताया पुत्र की वर्तमान आयु इन्होंने मान लिया 1x वर्ष। पिता की वर्तमान आयु 4x हो जाएगी क्योंकि 4 गुनी है। और अब 10 वर्ष बाद पिता की आयु तथा पुत्र की आयु, इसमें मतलब 10-10 ऐड कर दे रहे हैं, x + 10 और इधर हो जाएगी 4x + 10 इक्वल टू, इन्होंने कर दिया 1/3 क्रॉस मल्टीप्लाई 3x + 30 इक्वल टू 4x + 10 यानी x इक्वल टू 20 वर्ष। पिता की आयु हो जाएगी 80 वर्ष, अतः विकल्प बी सही। हेलो यादवेंद्र सर, सेकंड क्वेश्चन सो कीजिए। अजय जुड़े हुए हैं हमसे, आप चाहें तो अजय से डिस्कस कर सकते हैं। अजय ने आंसर किया है इसको। हेलो अजय। हेलो सर। हाँ अजय, आपने क्वेश्चन को मतलब सॉल्व करने की क्या अप्रोचेस दिखाई है, किस तरह से आपने सॉल्व किया, कुछ बताएंगे? यस सर, जैसे कि दिखा हुआ है कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है पिता की आयु। सर क्वेश्चन लाइए, जिसे लिखा हुआ है पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी है, तो मैंने माना कि मतलब जो पुत्र की आयु है वो x है और जो पिता की आयु है उसकी 4 गुनी है, यानी 4x हो जाएगी। अब लिखा हुआ है 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, यानी कि दोनों में 10-10 ऐड किया जाएगा ना, x + 10 अपान 4x + 10 बराबर 3 गुनी है। उसके बाद में सॉल्व कर लिया जाएगा, फिर आंसर आ जाएगा। अच्छा, 3 गुनी का मतलब यानी पिता की आयु 3 गुनी हो जाएगी, तो यानी इनका रेशियो 1:3 होगा। 10 वर्ष बाद जो होगा, मतलब पुत्र और पिता की आयु का रेशियो 1:3 होगा। यस ओके, सर। यादवेंद्र सर। यादवेंद्र सर, इनका आंसर अजय जी का सेटिस्फैक्टरी है? जी सर, आंसर ठीक है, लेकिन जो मेथड है वो मेरे हिसाब से थोड़ा सा अच्छा हो सकता था। मैं इस पर काम करूंगा, क्योंकि ये रेशियो वाला क्वेश्चन है। रेशियो क्वेश्चन में क्या है, आपको एक्स वगैरह मानने की जरूरत नहीं होगी। अगर आप स्क्रीन शेयर करेंगे तो मैं इसे सॉल्व भी कर सकता हूँ अभी। अच्छा, आप अजय जी आप पर चाहते मैं हैं ये चाहूंगा सर, मैं यही चाहूंगा कि अभी बच्चों को जैसे किया है एक्स से वो कर लें, क्योंकि फिर मैं इसके ऊपर पूरी क्लास लूंगा, उसके बाद अच्छे से ठीक है क्लियर सर। हो पाएगा। हाँ वो बेटर है, वो बेटर है। अभी मैं इसका, अभी इस आंसर को फिलहाल हम एक्सेप्ट कर सकते हैं सर, इसमें क्वालिटी बोनस दे सकते हैं जिस तरीके जी से जी किया है। जी जी जी, वो मेथड है, बेसिक मेथड है, अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। शिवपूजन जी, ये राहुल यादव ने क्वेश्चन पोस्ट किया है। जब एक वर्ग का विकर्ण 24 सेंटीमीटर है तो उसकी परिधि का पता लगाएं। अच्छा क्वेश्चन ऑप्शंस सर, पढ़ें। यहाँ ऑप्शन में दे रखा है 28 सेंटीमीटर, 48√2 सेंटीमीटर, 36√2 सेंटीमीटर, 46√2 सेंटीमीटर। इसका ऑप्शन सर बी करेक्ट है, 48√2 सेंटीमीटर। आंसर यादवेंद्र सर। देखिए सर, जैसे एक बार क्वेश्चन शिफ्ट कीजिएगा सर जी। सर, जैसे आपको किसी वर्ग का विकर्ण दे रखा है, तो अगर वर्ग है तो उसकी भुजा अगर a है तो उसका जो विकर्ण होता है वो a√2 होता है। तो अगर आप विकर्ण से भुजा निकालना चाहते हैं तो √2 से डिवाइड कर दीजिए, तो इसका जो भुजा आएगी वो आएगी 24/√2। और अगर आपसे परिधि पूछा गया है तो ×4 होगा, तो ये आपका हो जाएगा 96/√2। तो फिर √2 से डिवाइड करेंगे तो 96, ये हो जाएगा 48√2, बी ऑप्शन।
जी। इनका एक्सप्लेनेशन शिवपूजन जी का सर कैसा है जो इन्होंने एक्सप्लेन किया है? हाँ ठीक है, वर्ग का विकर्ण बेटर है, ठीक है, अच्छा है। सर साइड पे भी कर सकते थे बट हमने कहा सर ऐसे करेंगे तो सर मतलब नहीं, शॉर्ट से कर आसान। सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि किसी वर्ग की हम जो है परिधि विकर्ण के थ्रू भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इससे दोनों में सर रिलेशनशिप हाँ जो होता है वहां से बिल्कुल। हम डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हाँ, हैं। ए रूट बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 4 करके हम निकाल सकते हैं Yes, डायगोनल से। ठीक है, तो ये ठीक है, बेसिक पता होना चाहिए, अच्छे से क्लियर है। ठीक है सर, ठीक है सर। ओके सर। इनको मैं अप्रिशिएट करता हूँ, क्वालिटी बोनस देता हूँ। ये क्वेश्चन मेरा ही है, मैंने पोस्ट किया। 729 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:2 है। इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 हो? इसमें ऑप्शन 81 लीटर आएगा। ऑप्शंस पढ़िए शिवपूजन जी। इस 81 लीटर है और 79 लीटर, 84 लीटर, 75 लीटर। ठीक है ये क्वेश्चन कॉम्पिटिशन मैंने कल कराया था, तो ये जी। बच्चों ने हाँ सर, आपने तो हमने इस टॉपिक से डाल दिया क्वेश्चन। तो इस मेथड को तो मैं नहीं बोलूंगा, मैं तो यही बोलूंगा रेशियो यूज करें इसमें। हाँ एक सर, बार सर क्वेश्चन, रेशियो से बेटर रहेगा। हाँ एक बार सर क्वेश्चन पे पुट अप करिए, मैं अभी तुरंत बताता हूँ। एक सेकंड, पेन कहाँ है मेरे? देखिएगा, दूध और पानी का अनुपात 7:2 है, फिर वो 7:3 हो जाता है। तो यहाँ पे सर जो दूध है वो तो सेम ही रहा है, क्योंकि पानी में आपने बढ़ाया है, तो पानी 2 से 3 हो गया है सर। तो पानी आपने सिर्फ और सिर्फ 1 यूनिट मिलाया है, और जो टोटल क्वांटिटी है शुरू में 9 यूनिट, उसका वैल्यू दे रखा है 729। एक की वैल्यू करेंगे तो सर 81 आएगा। हाँ, तो वो मल्टीप्लाई बाई 81 होगा, तो इसका आंसर 81 होगा। रेशियो से कल जिस तरीके से मैंने क्वेश्चन कराया था, वो मेथड बहुत सही है इसके लिए। हाँ सर, वो बहुत अच्छा है, इसलिए हमने डाल दिया कि रिवाइज भी हो जाएगा, लोग कमेंट्स करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा ही। ऐसे जो क्वेश्चन आपको करा दिए गए ना, उससे रिलेटेड आप हाँ क्वेश्चन डालते हो तो वो अच्छा लगता है जी कि जी जी, आपने उससे बहुत अच्छा हाँ डाला। रिवीजन भी इनका होता है हम्म और मतलब जो प्रैक्टिस है वो भी हो जाती है दूसरे सभी बच्चों की। हम्म। ये शिखा जायसवाल ने कमेंट किया है, ऑप्शन ए करेक्ट है। और शिवशेखर ने कमेंट किया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल सॉल्यूशन इज 729। फर्स्ट कंडीशन रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर 7:2। सेकंड कंडीशन जो है 7:3 है। और टोटल अमाउंट इन्होंने निकाला 9 यूनिट, देन 9 यूनिट इज 729, 1 यूनिट इज इक्वल टू हो जाएगा 81 लीटर। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। बिल्कुल सही है, ये मेथड सर बिल्कुल सही है। बिल्कुल सर करेक्ट है, बट सर बात क्या होती है ना सर, जो रेशियो वाला वो बनाने वाला होता है, यहाँ से टाइपिंग में उस तरह का बन नहीं पाता डायग्राम, हाँ हाँ, वो मैं आपकी बात बिल्कुल प्रॉब्लम समझ होती रहा है। हूँ, वो बिल्कुल मैं हमने समझ सर रहा हूँ। ये ये क्या हमने जो यहाँ पे हम लोग इमेज वगैरह नहीं डाल सकते क्या? डाल जैसे सकते डाल हैं। सकते हैं, लेकिन तो सर आप अपने से इमेज, ड्रॉप्ट करना पड़ेगा। नहीं आप एक काम कीजिए, कॉपी वगैरह पे ऐसे वाइट A4 साइज पेपर पे आप हाँ लीजिए, तो और फिर हाँ वहां सर, से मैं इमेज डालिए सर, क्योंकि सर मैं कुछ ऐसे ही यूनिकनेस करता हूँ। लाइए। हाँ सर, मैं ऐसे ही करता हूँ, मैंने काफी डाले हैं ऐसे, मैंने आंसर किए हैं कॉपी पे सॉल्व करके, फिर मैंने डाल दिया है। हाँ बिल्कुल, आप ये बेस्ट ऑप्शन है, आप इमेज डालिए, क्योंकि कुछ यूनिकनेस दिखनी चाहिए हम लोगों के अंदर ना। हाँ सर, अभी हो सकता है आगे मिले, हम पे कुछ किया था ऐसे। चलिए चलिए, ट्राई करिए, मैं भी आगे डालने की कोशिश और करता हूँ। तो सर इसको क्वेश्चन अच्छा क्वालिटी है। बोनस दे सकते हैं शिवशेखर जी को। जी बिल्कुल सर। तो शिखा क्वेश्चन मैडम, आपने कल की क्लास भी अटेंड की थी, थोड़ा कोशिश करो एक्सप्लेन करने की आंसर के लिए। आंसर आपने सही दिया है, थोड़ा कोशिश किया करो कि आप आंसर को थोड़ा एक्सप्लेन आप करो। उसी तरीके से एक्सप्लेन करो जिस तरीके से मैं आपको सिखाने की हाँ कोशिश कर रहा हूँ, अदरवाइज कोई रिजल्ट नहीं आएगा ना। राइट राइट, वही वही शिखा मैडम कनेक्टेड है हमसे, तो उनको लिए मैं वही बोल रहा हूँ कि आंसर इन्होंने दिया है, थोड़े से स्टेप शो करा करो तो अच्छा रहेगा, आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी होगी और डाउट्स भी आपके अगर कोई होंगे, अगर कुछ गलत भी किया तो सर आपको एक्सप्लेन करके ठीक भी कराएंगे। ठीक ये है, आगे क्वेश्चन हमने बढ़ते कर हैं। लिया इसमें। हाँ ये सर, ये शिवशेखर ने क्वेश्चन पोस्ट किया है। एक संयुक्त व्यापार में ये तथा बी द्वारा आरंभ में लगाई गई पूंजियों का अनुपात 9:8 है तथा उनके लाभ में अनुपात 3:4 है।
यदि ए का धन 8 माह व्यापार में लगा रहा तो बी का धन कितने समय तक निवेश रहा। अब इसी क्वेश्चन को भी वही है, पार्टनरशिप रेशियो से होता, शिखा लेकिन मैडम। अभी हम हाँ सर बोलिए सर। मैं वही कह रहा था कि ये क्वेश्चंस जो है कल मैंने मिक्सचर एनालिसिस करके आए हैं, ये भी पार्टनरशिप के क्वेश्चंस रेशियो में भी होना बाकी है, क्योंकि हमारे जो पार्टनरशिप में जब जो प्रॉफिट रेशियो होता है वो डिपेंड करता है कि आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया और कितने टाइम के लिए किया, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके ही आपको प्रॉफिट मिलता है। जैसे कि आपसे बोला गया है कि 9:8 में मिलाया है, तो आप ये मान सकते हो कि पहले वाले ने 9 मिलाया है और वो 8 महीने के लिए, तो 9 into 8 और अपॉन में दूसरे ने 8 into x मंथ के लिए और 3/4, क्योंकि जो रेशियो होता है, जो प्रॉफिट रेशियो होता है, वो आपका डिपेंड करता है आपने कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया और कितने समय के लिए किया है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके ही आपका प्रॉफिट रेशियो बनता है। सर इसमें जो प्रॉफिट होता है वो होता है क्या, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम आपका जो करके। प्रॉफिट होता है वो डिपेंड करता है आपने कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया और कितने समय के लिए किया है, यस उन सर, दोनों का मल्टीप्लाई करके ही प्रॉफिट आता है। यस सर। जैसे कि शिखा आपने मैडम। इसमें हाँ सर बोल कंप्लीट कीजिए सर। सॉरी। जैसे आपने इसमें बोला है ना कि 9:8 है, तो आप यहाँ से ये मान सकते हो कि फर्स्ट वन जो है, ए जो है, ए व्यापारी है, उसने 9 रुपी इन्वेस्ट किया होगा और बी जो होगा उसने 8 रुपी इन्वेस्ट किया होगा। तो 9 रुपी जो इन्वेस्ट किया गया वो 8 मंथ के लिए किया गया है, तो 9 into 8 अपॉन, अगर हम बी की बात करें तो बी ने 8 इन्वेस्ट किया और टी टाइम के लिए, इक्वल टू 3/4, क्योंकि जो रेशियो आया वो 3/4 आया और 8 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से 4 3 टाइम्स हो जाएगा और ये आपका आ 12 जाएगा आएगा, 12, 12, यस 12 सर। आएगा बिल्कुल। शिखा अभी ये आप। क्वेश्चंस कराएंगे। हाँ शिखा, आप अपने आंसर को एक्सप्लेन करने के थोड़ा कोशिश कीजिए, जो आपने आंसर दिया है कैसे इसका ए सही है। शिखा आप अगर सुन रहे हैं तो अनम्यूट कीजिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इन्होंने ज्यादा सर एक्सप्लेन नहीं किया है यादवेन सर, तो हम आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। कोई नहीं सर, अभी जब हाँ मैं क्वेश्चंस कराऊंगा हाँ तो हाँ हाँ। बच्चे थोड़ा सा वही है ना कि आगे बढ़ रहे हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं, चलने दो। शिवपूजन जी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अजय यादव ने पोस्ट किया है। 2 की पावर 100 प्लस 3 की पावर 100 प्लस 4 की पावर 100 प्लस 5 की पावर 100 अपान अपर टोटल अपान 7 पूरे का फ्रैक्शन 7 है, तो शिवपूजन जी। व्हाट विल बी रिमाइंडर। यस सर। हाँ हम इसको, अजय जी आप हैं? अजय जी आप अनम्यूट होइए। ठीक है, कोई शिवपूजन जी आप कंटिन्यू कीजिए, अजय अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं शायद। हाँ तो उसे इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कि शेषफल क्या होगा, और आई थिंक इन्होंने ऑप्शन दे रखा है +5 -2 और ऑप्शन सी दे रखा है +5 एंड -2 और ऑप्शन सी इन्होंने दे रखा है 4। से कमेंट चेक करते हैं। तो रंजीत जी ने कमेंट किया ऑप्शन सी इज करेक्ट, मतलब +5 और -2। रंजीत जी हैं, एक सेकंड से सर, रंजीत जी हैं नहीं। नहीं रंजीत जी हैं नहीं, ठीक है। आई थिंक यादवेन सर क्वेश्चन ठीक है ये। एक्चुअली सर ये जो क्वेश्चन है ना, हम्म आप यहाँ पर कभी भी एक, जैसे इन्होंने जो आंसर दिया है ए और बी, हम्म तो मैं इस क्वेश्चन को इसलिए गलत बोलता हूँ क्योंकि कभी भी आप नोटिस कीजिएगा, कभी भी आपका जो रिमाइंडर होता है वो नेगेटिव में ऑप्शन नहीं दिया जाता, हम्म। हमेशा जो रिमाइंडर होगा वो पॉजिटिव होगा। अजय यादव शायद कनेक्ट एंड से डिस्कस करते हैं इन्होंने क्या सोच के किया है या कैसे किया है ये क्वेश्चन, जी या फिर अजय यादव अभी एग्जिट हो गए, बाद में हम इनको लेते हैं। ठीक है, फिर हम आगे एक्चुअली बढ़ते सर, हैं सर। जो हाँ सर। रिमाइंडर का ऑप्शन होता है वो हमेशा पॉजिटिव ही आता है, आप सर किसी भी नंबर से दीजिएगा, रिमाइंडर कभी नेगेटिव तो आता ही नहीं है। जी जी जी। यस कोई सर। मेथड होता है निकालने का तरीका, लेकिन आंसर गलत होता है, तो इसका आंसर 5 होगा। 5 ये आंसर सही है ना? हाँ। जी जी, 2 नहीं होगा, नहीं, इसमें -2 नहीं इसमें होगा। ए दिया है, ए और बी नहीं, दोनों। ए ओनली है, ओनली ए, तो फिर अब इसमें इसमें -2 नहीं। हाँ फिर तो क्वेश्चन में गलत। शिवपूजन जी क्वेश्चन नोट कर लो आप, ये जो है डिस्कस कीजिए एक बार। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, इसमें मैं ऑप्शंस ठीक कराइए, गलत है फिर। ओके सर। क्वेश्चन पढ़िए शिवपूजन जी। निधि शुक्ला ने क्वेश्चन पोस्ट किया है। 2 ए और बी स्टेशनों के बीच की दूरी 690 किलोमीटर है। 2 कारें एक साथ क्रमशः ए और बी से एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करती है तथा 6 घंटे के बाद उनके बीच की दूरी 30 किलोमीटर है। यदि
एक कार की चाल दूसरी कार की चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, तो प्रत्येक कार की चाल ज्ञात कीजिए। ऑप्शंस पढ़िए शिवपूजन जी तुरंत। ऑप्शन इन्होंने दे रखा है सर 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 51 किलोमीटर प्रति घंटा, 52 किलोमीटर प्रति घंटा, 53 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, क्वेश्चन पे थोड़ा डिस्कशन करेंगे क्या? क्वेश्चन बेसिकली पूछ के आ रहा है शिवपूजन जी, आप थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। सर क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि दो स्टेशन है, उनके बीच की दूरी 690 किलोमीटर है और दो कार हैं, तो एक स्टेशन के दूसरे छोर से और एक स्टेशन की दूसरी छोर से, मतलब दोनों एक दूसरे की तरफ चलना प्रारंभ करती हैं और 6 घंटे के बाद में उनके बीच की जो दूरी होती है, यानी जब वो दोनों 6 घंटे चल चुकी होती है, तो उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है 30 किलोमीटर है। यदि एक कार की चाल दूसरी कार की चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, तो प्रत्येक कार की चाल कितनी है, यानी दोनों कारों की ठीक। चाल अलग अलग पूछ रहे हैं। ठीक है, अब आंसर पढ़िए आप। अजय जी ने जैसे इन्होंने लिखा है कि दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी बराबर 690 किलोमीटर दिया हुआ है। इन्होंने मान लिया कि पहली कार की चाल कुछ है x किलोमीटर प्रति घंटे, तो दूसरे की कितनी हो जाएगी x माइनस 10 किलोमीटर प्रति घंटे, क्योंकि 10 किलोमीटर प्रति घंटे कम थी। 6 घंटे के बाद दोनों के बीच की दूरी जो थी, यानी 6 घंटे में वो दोनों के बीच की जो दूरी थी 30 किलोमीटर, तो 690 माइनस 30 उन्होंने किया है 660 किलोमीटर। यहाँ पर 6 घंटे और डी दे रखा है 660 किलोमीटर स्पीड ज्ञात करना, और स्पीड चाल बराबर होती है दूरी बटे समय, तो 660 बटे 6 से 110 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तथा भी विपरीत दिशा में है, तो अतः दोनों मुड़ जाएंगे। जो कार की औसत चाल होगी x प्लस x माइनस 10 इक्वल टू 110, यानी x इक्वल टू 50 किलोमीटर प्रति घंटे। याद बेन सर? हेलो सर। हेलो। हाँ सर, ये इन्होंने जो एक्सप्लेन किया आई थिंक मुझे कम समझ में आ रहा है। आपकी एक्चुअली कोई सर मैं आपको मैं एक सिंपल सा मेथड बताता हूँ, क्वेश्चन पे पुट अप करिए सर। देखो सर, टोटल दूरी कितनी है 690। यस सर। वो 30 किलोमीटर अभी चल नहीं पाए, तो टोटल उन्होंने 660 ही दूरी चली है। यस सर। 660 की जो दूरी है वो 6 घंटे में कवर की है, तो मतलब 1 घंटे में अपोजिट डायरेक्शन में 110 किलोमीटर चलता होगा। यस सर। अब 110 में सर एक 10 का डिफरेंस है, तो एक 50 हो जाएगी, एक 60 हो जाएगी। यस सर। समझ गए सर? यस सर। ये मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप एग्जाम्स में इस तरीके से क्वेश्चंस करोगे एक्स वैक्स मान के या थोड़ा वैसे, तो यस सर। टाइम वेस्ट है। थोड़ा सा मतलब लॉजिक डेवलप करो, ओरली आंसर निकालने की कोशिश करो, बिल्कुल सर, बिना मतलब पेन बिना और पेन हाँ यस हाँ सर। बिल्कुल। अब वही चीजें होनी चाहिए। आप देखो 690 टोटल दूरी है, 30 चल नहीं पाया है, तो 660 चला है 6 घंटे में, तो 1 घंटे में 110 चल रहा है। 10 के डिफरेंस से बांटना तो एक 50 होगा, एक 60 होगा। यस सर। इसमें समझ? शिवपूजन जी आप इसमें दोबारा आंसर दीजिए इस क्वेश्चन पे, और अपना जो शॉर्ट तरीका जो सर से डिस्कस किया आपने उस तरीके से इसको आंसर कीजिए। ठीक है? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ठीक है, मैं क्लोज करता हूँ इस क्वेश्चन को। एक लास्ट क्वेश्चन लेंगे जो आज का जो कल का है, इसके बाद हाँ। ये क्वेश्चन दे रखा है 3x माइनस 4 इंटू 64 माइनस x इक्वल टू 10, तो x का मान होगा। सिंपल है, सिंपलीफिकेशन का क्वेश्चन है। यहाँ पे हम लोग करेंगे 3x माइनस 64 इंटू 4। ये 7x हो जाएगा इधर आके। हेलो। हेलो, हाँ कौन? हाँ हेलो रवि जी बोलो, रवि बोलिए। सर, जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें जो लास्ट में इक्वेशन दिया गया था x प्लस x माइनस 10 इक्वल टू 110, फिर 2x बराबर 100 कैसे हो जाएगा? 120 होना चाहिए। 1 सेकेंड सर, ओपन कर एक सेकंड, इसको कंप्लीट कर लेते हैं सर, फिर ओपन करते हैं हम लोग। तो इन्होंने शिवपूजन ऑप्शन दे रखा है -266, 133, 38 और 66.5 से कमेंट देखते हैं। अजय यादव ने सर इसको सॉल्व किया है। 3x माइनस 4 इंटू 64 माइनस x इक्वल टू 10, 3x माइनस 257 प्लस 4x इक्वल टू 10, 7x इक्वल टू हो जाएगा 266 और x इक्वल टू हो जाएगा 266 अपॉन 7, 38। करेक्ट आंसर है। सिंपल था, सिंपलीफिकेशन का क्वेश्चन था। ठीक है, यदवेंद्र सर ठीक है आंसर आई थिंक इनका ना। ये ठीक है सर।
ठीक है, हम लोग अभी थोड़े जनरल क्वेश्चंस लेते हैं मिक्स। ये मैथ्स के क्वेश्चंस उतने ही थे जो कल पोस्ट हुए थे। कोई नहीं सर, काफी अच्छा बच्चों ने आज रेस्पॉन्स दिया है, जी काफी अच्छा काम किया। रवि आ चुके हैं, रवि के क्वेश्चंस को हम लोग लेते हैं। सॉरी मैं यहाँ पर मीडियम सर वो वाला क्वेश्चन देख लीजिए जो इससे पहले मैथ का हुआ था, किससे पहले रवि? जो जो अभी लास्ट दोनों क्वेश्चन हुआ था इसके स्टेशनों के सेकंड बीच की लास्ट। जो हाँ दूरी थी, जी अजय यादव ने जो कमेंट किया था, अच्छा, आई उसमें थिंक उन्होंने मैं कुछ उसमें मिस्टेक। उसमें रवि ने आंसर किया था क्या? नहीं सर, नहीं अजय सर, ने कमेंट किया, लेकिन रवि ने कुछ मिस्टेक ढूंढा है उसमें। अच्छा, नहीं नहीं ये नहीं है। इस इससे दोनों ऊपर, हाँ स्टेशनों अच्छा के ये बीच है, ये के क्वेश्चन है। लास्ट सर में इसके बिल्कुल। लास्ट में जो इक्वेशन दिया गया है x प्लस एक्स माइनस 10 इक्वल टू 110 और 2x इक्वल टू 100 कैसे हो जाएगा? हाँ, ये यहाँ पे जो है 120 होगा। यस सर, तो x की वैल्यू आ जानी चाहिए 60। रवि, और सर आप इस क्वेश्चन, आप इस कमेंट पे रिप्लाई पोस्ट कीजिए, जो भी आपने कमी इसमें, ओके। जो भी आपने मिस्टेक फाइंड आउट एक्चुअली की है। एक्चुअली और इसमें जो सर आप जो एक, बोल रहे हैं ना, हेलो, जी हाँ आप जी, जो बोल रहे हैं ना कि x आपसे बोला गया ना कि एक की स्पीड 10 ज्यादा है, तो बच्चे ने लिखने में वो माइनस की जगह प्लस आएगा। और सर इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया प्रत्येक की चाल और ऑप्शन सिर्फ एक ही हाँ, दिया गया वो है। बिल्कुल आपकी बात बोल सकते हो कि प्रत्येक पूछा गया, लेकिन दे रखा एक जी ही है। हाँ, ये तो जी मैं भी मानता हूँ, इस क्वेश्चन में यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है। जी सर। रवि, आप इस कमेंट पे रिप्लाई कीजिए जो आपने मिस्टेक फाइंड आउट की है, और शिवपूजन जी आप इस क्वेश्चन का शॉर्ट ट्रिक से जो आपने सॉल्यूशन डिस्कस किया है अरविंद सर के साथ, उसके साथ कमेंट कीजिए, ठीक है? ओके बिल्कुल ओके सर। सर। ठीक है, अभी हमारे साथ में रवि हैं, महिमा है और मोहित हैं, ठीक है, और हिमांशु त्रिवेदी, वैशाली मैडम, शिवशेखर जी भी है सर। शिवशेखर। यस सर। हिमांशु सर नहीं आते कभी भी, हिमांशु जी से बात कीजिए आप रिव्यू सर में हमने कभी भी। उनसे बात की थी, उनके यहाँ थोड़ा नेटवर्क का इशू है, बोले कि एक दो दिन में, मतलब वो कहीं बाहर गए, एक दो दिन ठीक में आए नहीं ठीक लगे। ठीक है, ठीक है, यस चलिए सर। आप क्वेश्चंस पढ़ लीजिए वैशाली मैडम, अभी हम जनरल वाले कर रहे हैं। ओके सर। ओके सर। सर प्रियांशी पटेल का क्वेश्चन है, आर एच कारक ने अपना यह नाम किस जानवर से लिया? सर टैग सही यूज हुआ है, स्लाइड डाउन करिए। ऑप्शंस पढ़िए मैडम। अच्छा, ऑप्शन ए इज बंदर, ऑप्शन बी इज ड्रैगन फ्लाई, ऑप्शन सी इज ड्रेसोफिला, ऑप्शन डी इज गोरिल्ला। सर सचिन वर्मा का कमेंट है, इसका सही उत्तर ऑप्शन ए अर्थात बंदर है। सर महिमा का कमेंट है, उपर्युक्त विकल्पों में से विकल्प एक सही है। सन 1940 ईस्वी में लैंड स्टीनर और वीनर ने रुधिर में एक अन्य प्रकार के एंटीजन का पता लगाया। इन्होंने रिसस बंदर में इस तत्व का पता लगाया, इसलिए इसे आरएच फैक्टर कहते हैं। रुधिर आदान के समय इसकी जांच की जाती है। आरएच पॉजिटिव को आरएच पॉजिटिव का रुधिर एवं आरएच निगेटिव को आरएच निगेटिव का रुधिर ही दिया जाता है। आई थिंक शिवम सर थोड़ा सा हेल्प करेंगे इस आंसर पे। शिवम सर, जी सर। कैसा बिल्कुल है बिल्कुल, इनका जी महिमा का बिल्कुल, आवाज आ रही है? रिसर्च एक्सप्लेनेशन? नहीं, कमेंट बिल्कुल अच्छा है और एक्सप्लेन पूरा किया है। जैसे इन्होंने रीसस बंदर लिखा है, तो ये रीसस प्रजाति होती है, तो वो भी डिफाइन कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ। कुछ बच्चे जैसे पढ़ के नहीं समझ पाएंगे कि रीसस क्या होता है, तो एक इसकी हम्म। स्पीसीज होती है रीसस। बाकी ठीक है, इनका ठीक है, इनको दे सकते क्वालिटी हैं, इनको बोनस दे क्वालिटी। सकते हैं ना, ठीक है। महिमा मैडम, आपने अच्छा रिसर्च किया है, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल ही बिल्कुल दे कंटिन्यू सकते कीजिए, डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प होगा। गुड हेलो मैम। रिसर्च। ओके सर, कट कीजिए, शिवपूजन जी, आगे आप बढ़। कुछ अपना पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं तो करिए। ये सर जैसे इन्होंने लिखा, जो मतलब जैसे जब ब्लड मतलब एक दूसरे को मतलब देते हैं ब्लड, तो वहाँ पे मतलब चेक किया जाता है ब्लड ग्रुप कैसा है। तो आरएच फैक्टर जैसे पॉजिटिव वालों को पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव को दे सकते हैं। बट महिमा जी, जी सर। जैसे ओ में 2 होता है ना, ओ पॉजिटिव होता है और वो नेगेटिव होता है। सर ओ ब्लड ग्रुप तो 4 प्रकार का होता है ना, ए बी और ओ, पर ये मतलब दूसरा कुछ है, ये आरएच फैक्टर है कि मतलब इसकी जांच अलग से की जाती है। ओके ओके। हेलो सर। हाँ महिमा। सर इसमें क्या होता है कि जैसे कि कोई आरएच
पॉजिटिव और निगेटिव, जैसे नेक्स्ट, पॉजिटिव को निगेटिव हाँ का नेक्स्ट पढ़िए, बिल्कुल सही बात है, फैक्टर अलग होता है। ठीक है। अगर हाँ बोलिए हाँ बोलिए। हाँ अगर आदान करते हैं तो पहली बार तो कोई मतलब फर्क नहीं पड़ता है, पर अगर दोबारा वही गलती होती है तो जो ब्लड होता है वो क्लॉट हो जाता है, और जो इंसान होता है जिसको मतलब चढ़ाया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है, वो मर जाता है। इसीलिए इसका मतलब चेक करना ज्यादा जरूरी रहता है। मतलब सर वो ब्लड टाइप ग्रुप होता अलग है। चीज होती है, इसको बोलते हैं सर यस ब्लड सर। ग्रुप। हाँ बिल्कुल सही, वो ब्लड ग्रुप का टाइप होता है। सही आंसर है। नेक्स्ट पढ़िए, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। गुड रिसर्च महिमा। नेक्स्ट हम मोहित जी का क्वेश्चन लेते हैं। मोहित जी हमसे कनेक्टेड है। मैम कंटिन्यू। सर शिवशेखर उपाध्याय का क्वेश्चन है, यदि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के अनुसार वर्ण क्रम से लगाया जाए तो कौन सा शब्द चौथा होगा? सर टैग सही यूज हुआ है। ऑप्शन ए क्लैम, क्लेवर, क्लॉथ, कॉन। ऑप्शन बी कॉन, क्लैम, क्लॉथ, क्लेवर। ऑप्शन सी क्लेवर, क्लॉथ, क्लैम, कॉन। ऑप्शन डी कॉन, क्लैम, क्लॉथ, क्लेवर। स्लाइड डाउन करिए। मैम 1 सेकंड। इन्होंने मतलब जैसे हाँ दिया सर। है कि मतलब इनको जैसे शब्दकोश के अनुसार सेट किया जाएगा तो कौन सा शब्द चौथा होगा, लेकिन इन्होंने मतलब चारों शब्द को जो है क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया, यहाँ पे सीक्वेंस दे दिया है ऑप्शन में। मतलब सर क्या बोल रहे हैं, समझे नहीं हम। जैसे इन्होंने पूछा है कि जैसे यदि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के अनुसार हाँ, वर्ण उनको क्रम में लगाया जाए। हाँ हाँ, बस वो क्रम में केवल लगा दिया जाएगा। इसके और ऑप्शन शायद नीचे दिए हों। नहीं सर, लेकिन इनको सर कुछ और ऑप्शन दिए क्वेश्चन हैं, स्लाइड जरा नीचे डाउन करिए सर। नहीं सर, नहीं इतने ही सर, है। बट सर जैसे अच्छा बस नहीं है। क्वेश्चन हाँ इन्होंने किया है तो सर उसके साथ है, में जो जो थोड़ा वर्ड सा थे रॉन्ग है। वहां पे लिखना चाहिए था, आई थिंक, ना कि ऑप्शन में। एक ऑप्शन में एक होना चाहिए, पहले में कॉम, यस यस सर। दूसरे में कौन, और अगले में क्लेवर, और फिर दूसरा एक और ऑप्शन जो होगा वो होता। चलिए कोई इसमें नहीं, इसको शिवशेखर असेंडिंग जी ऑर्डर में लगा कनेक्टेड है दीजिए हमसे जिसमें सर। लगाया है। शिवशेखर जी कनेक्टेड है। शिवशेखर जी आप अपने क्वेश्चन को थोड़ा एक्सप्लेन करोगे प्लीज? जी सर मैं ये कहना चाह रहा था, इसमें मैं नंबरिंग कर सकता सर, 1 2 3 4 कर सकता था, लेकिन मैंने ये सोचा सर मैं कामा करके ही लिख सकता हूँ, क्योंकि लगाना तो सीक्वेंस में ही है। सीक्वेंस का मतलब ही है सर कि नहीं, अल्फाबेट हमें देखनी है। सीक्वेंस जैसे में आपने लगाने के लिए तो बोला है, बट सीक्वेंस में आपने क्वेश्चन में कुछ दूसरा पूछा है। आपने क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा वर्ड 4th नंबर पे आएगा, तो आप ऐसे ऑप्शन पे कैसे बता सकते हो ए बी सी डी? कौन सा ऑप्शन है? को मतलब ये आप ऑप्शन में डिफाइन नहीं कर जैसे सकते हो। मोहित वही जी, अगर इन ये 4 वर्ड है तो ऑप्शन में होना चाहिए, या ये जैसे ये चारों वर्ड लिखे हों। मोहित जी से सर डिस्कस कर लेते हैं। मोहित जी, मोहित जी आप सर। अनम्यूट कीजिए। आपने इस क्वेश्चन को आंसर जी किया है, सर। तो आपने इस क्वेश्चन को जी सर, कैसे समझा? आपने इस हाँ क्वेश्चन को बोलिए, कैसे आंसर किया? इसमें पहले हमने अल्फाबेट के अनुसार इसको क्रम में आंसर लगा करें क्या दिया देखने को। सर। हाँ बोलिए मोहित जी। हाँ आंसर तो इनका हम सही है। इसको अल्फाबेट के हिसाब से लगाया, फिर चौथा आंसर लगा दिया। हमने विकल्प नहीं बताया क्योंकि उन्होंने विकल्प गलत दे रखे थे। जो उन्होंने विकल्प दिए उसको प्रश्न के साथ इन्होंने देना था, और फिर वो जो जैसे सर ने बताया कि चारों नंबर अलग अलग करके देते तो हम बता देते कौन सा विकल्प सही है। इस हिसाब से हमने वर्ण क्रम में लिखा, जो चौथा अच्छा आया और हमने आंसर दे दिया। इस कौन क्वेश्चन सा के हिसाब से सर, शिवम सर, इस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर इनका ठीक है? सर आंसर आंसर इनका सही है, बिल्कुल सही है, इन्होंने बट लिख दिया है ऑप्शन नहीं इसमें सही सर। कोई भी, हाँ हाँ हाँ। इस वजह से उसने सर ऑप्शन ऑप्शन में नहीं एक दिया है एक वर्ड होने चाहिए उसका। हाँ, सर। हम्म, हम्म, ऑप्शन में एक में सर क्लेम एक एक होता है, वर्ड एक होना में चाहिए, और इन कौन होता है, ऐसे करके और सर ये चारों चीजें वहाँ क्वेश्चन के क्वेश्चन को साथ एडिट कर मेंशन लेना। होनी चाहिए थी। सर अदरवाइज ऑप्शन क्वेश्चन को दो ऑप्शन जगह से ए। आप एडिट कर सकते हैं, या तो ऑप्शन में इसको एडिट करिए, अदरवाइज जो क्वेश्चन में लिखा है 4th वर्ड, 4th की जगह ये लिख दीजिए कि इनको उस सूची में लगाइए, बस आप इतना लिख सकते हैं। बस इस तरीके से तो ये गलत है, जैसे दो में से असेंडिंग या एक चीज को सही डिसेंडिंग में। करना है। नहीं, असेंडिंग डिसेंडिंग नहीं लिखा सर जाता है, बस इतना लिखा जाता है कि निम्न शब्दों को शब्दकोश के अनुसार वर्ण क्रम में लगाइए, बस इतना क्वेश्चन हो यस जाएगा। यस और वहां पे 4 ये वर्ड लिख दिए जाएंगे, ये 4 काम क्लेम ये वाले, और फिर इसके अनुसार आंसर हो सकता है। यस, जो मतलब सही आप सीक्वेंस होगा वो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन। हाँ, सही सीक्वेंस होगा वो करेक्ट हो जाएगा।
अगर आपने ये कहा है कि इनमें से कौन सा फोर्थ नंबर पे आएगा, तो एक ऑप्शन में काम लिखोगे, एक में कौन लिखोगे, एक में दूसरा लिखोगे, कौन के बाद क्लेवर, और एक में जो भी बचता हो वो लिखेंगे। शिवशेखर जी, आप इस क्वेश्चन को जैसे जो डिस्कशन हुआ है उसके हिसाब से थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल मॉडिफाई करिए, इस तरीके से गलत। ठीक है, महिमा ने आंसर किया है, इसको कवर अप करते हैं। ये सर ज्ञानचंद पटेल का क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती है? सर टैग सही यूज हुआ है। ऑप्शन ए अस्थि मज्जा में, ऑप्शन बी हृदय में, ऑप्शन सी यकृत में, ऑप्शन डी गुर्दे में। सर फर्स्ट कमेंट क्वेश्चन का है, लाल रक्त कणिकाएं अस्थि मज्जा में बनती है। सेकंड रिप्लाई कमेंट है विजय का, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, इसका जीवन का 100 से 120 दिन तक होता है। लाल रक्त कणिकाएं ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाती है। सर अंशु कुमार का कमेंट है, लाल रक्त कणिकाएं जिसे आरबीसी के नाम से जाना जाता है, आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पल्स। सर स्लाइड ऑन करिए। ये एब्रिविएशन से लग रहा है सर। लास्ट एक महिमा का कमेंट है, महिमा सर गौरपाली की बाकी महिमा तो का तीनों लोगों कमेंट को है, ऑप्शन में उपर्युक्त विकल्पों में से विकल्प एक सही है। लाल रुधिर कणिकाएं अस्थि मज्जा में बनती हैं। लाल रुधिर कण को इंथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। लाल रुधिर कण की मृत्यु यकृत और प्लीहा में होती है, इसलिए यकृत और प्लीहा को लाल रुधिर कणिका का कब्रिस्तान कहा जाता है। हृदय हमारे शरीर का पंपिंग मशीन है। यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत से पित्त स्रावित होता है। गुर्दा मानव शरीर का उत्सर्जी अंग होता है। गुर्दों का कार्य रुधिर को छानकर शुद्ध करना अथवा तथा अनावश्यक पदार्थों को मूत्र के रूप द्वारा शरीर से बाहर निकालना है। इनका कमेंट सही है, इन्हीं को क्वालिटी मिल सकता है। अदरवाइज जो बाकी लोगों ने बताया है वो उन्होंने बस थोड़ा थोड़ा बता दिया है, और इसके अलावा उन्होंने ऑप्शन भी नहीं बताया ए है कि बी है। जी सर। सर ये लास्ट ईयर के कोई आंसर्स हैं, ये बेसिकली सब लास्ट ईयर के आंसर्स हैं। और हमारा जो क्वालिटी बोनस पॉइंट्स का जो रूल है सर, वो ये है कि मतलब 2 दिन से पुराने वाले क्वेश्चंस पे क्वालिटी बोनस दिया भी नहीं जा सकता, तो हम इनमें कहीं भी ऑप्शंस नहीं आ सकता। तो सिर्फ जो रीसेंट कमेंट, रीसेंट आंसर्स या रीसेंट पोस्ट रहेंगे 1-2 दिन के अंदर वाले, सिर्फ उन पे ही क्वालिटी बोनस पॉइंट्स दिए जा सकते। ये सब एक्चुअली मैं देख नहीं पाया था। हाँ सर। चलिए ठीक है, अब हम लोग कुछ विभा मैडम के क्वेश्चंस ले लेते हैं। विभा मैडम कनेक्टेड है हमसे। चलिए, एक शिवपूजन जी का क्वेश्चन, अंशिका मैडम भी कनेक्टेड है। ठीक है, अंशिका मैडम का क्वेश्चन लेते हैं। हाँ। ईसा मसीह का जन्म स्थल है। ओके यस सर, वनडे एग्जाम। ठीक है सर फर्स्ट कमेंट है अंकिता पांडे का, ईसा मसीह का जन्म स्थल बेथलेहम। सर सेकंड कमेंट अंशिका का है, उपर्युक्त में से पहला विकल्प सही है। हेलो, हाँ सर बोलिए। ये बोल रहे थे ये जो अंकिता पांडे हैं, इन्होंने अभी तक में वही चलता है कि ऑप्शन में बस केवल आंसर डाल देती हैं। काफी सर वो 2019 का लास्ट ईयर हम लोग का रिव्यू स्ट्रांग नहीं होता था सर। अच्छा सॉरी सर, रिव्यू ही नहीं होता था। हाँ उस टाइम ये रिव्यू होता था, लेकिन हम लोग कंपनी की तरफ से करते थे, लेकिन उतना स्ट्रांग नहीं होता था। हाँ सर। सर अंशिका का कमेंट है, उपर्युक्त में से पहला विकल्प सही है। फलस्तीन शहर बेथलेहम ईसा मसीह का जन्म स्थल माना जाता है। यह यरूशलेम से 10 किलोमीटर दूर सेंट्रल वेस्ट बैंक में स्थित है। यरूशलेम इजराइल की राजधानी है। आई थिंक चाहे तो यहाँ पे इजराइल की जब राजधानी लिखी थी तो वहाँ की मुद्रा भी लिख सकते थे। कमेंट बढ़िया कोई। ठीक है, आई थिंक सर इनको क्वालिटी बोनस पॉइंट दे सकते हैं, थोड़ी इन्फॉर्मेशन कवर अप की है साइट की। हाँ बिल्कुल। बाकी भी अगर कोई रिप्लाई करना चाहता है तो वो इस पे मुद्रा के बारे में भी उसके कर सकता है, क्योंकि अक्सर पूछी जाती है एग्जाम में ये। यस सर। कि वहाँ की कैपिटल और लैंग्वेज भी लिख सकते हैं ना कि वहाँ की लैंग्वेज को। सब मेरा कमेंट ओपन कर लीजिए, उसमें जो डिस्कस किए थे वो चीजें मैंने कवर किया।
मुद्राएं रहती हैं और कैपिटल रहती हैं, ये तीनों चीजें, तो ये साथ में जब भी नाम हो जैसे तो इससे ऐसे ही रिलेटेड ज्यादा टाइम करंट तक का याद भी रहेंगे। कुछ था कि 2 कंट्री आपस में झगड़ा कर रहे थे यरूशलेम के लिए, यस 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 मैम। इस्लाम का और जैन धर्म का। वो मतलब कैपिटल डिसाइड करने के लिए उसमें अमेरिका हाँ। का मेन भूमिका निभाता था। क्वेश्चंस हाँ। पे आप लोगों का क्लैपिंग अच्छा है। आई थिंक इस क्वेश्चन पे 10 लोगों ने क्लैप किया है। अच्छा है, आप लोग क्लैप एक दूसरे को करके सपोर्ट करा करो, क्लैप के भी पॉइंट्स मिलते हैं, तो ये इस तरह सर से यही अच्छा होता है। तो क्लैप्स काफी लोगों ने किए हैं। शिवम सर, आप जैसे कभी बीच में पढ़ते हैं तो इन स्टूडेंट्स के लिए अगर आप क्लैप एक दो हाँ कर देता प्रोवाइड हूँ, करेंगे, हाँ तो इनको कर जो है देता हूँ, जैसे मैंने पॉइंट्स किया है कुछ मिलेंगे। में जब कब कर देता हूँ। जी सर, ठीक है। ऑप्शंस एक्चुअली इस टाइम थोड़ा क्वेश्चंस सा पढ़िए। बिजी चल रहा हूँ, शेड्यूल बिजी है, तो फिर मैं हाँ हाँ हाँ। सर रेगुलर अंशिका चेक नहीं का, कर पा रहा हूँ। ओके सर। सर अंशिका का क्वेश्चन है C4X, F9U, I16R, क्वेश्चन मार्क। सर टैग सही यूज हुआ है। ऑप्शन ए L25O, ऑप्शन बी L26O, ऑप्शन सी M25O, ऑप्शन डी N24O। शिवपूजन जी आप पढ़िए इस क्वेश्चन को, आंसर को, सॉरी शिवशेखर जी के। हाँ सर, शिवशेखर जी ने बताया था जैसे जो फर्स्ट टर्म है, मतलब जो 3 पद दिए हुए हैं जिनका पहला लेटर है उसमें 3 ऐड करके, मतलब नेक्स्ट आ रहे से पहले पद का पहले लेटर में 3 ऐड करेंगे तो दूसरे पद का पहला आ जाएगा अक्षर, और फिर दूसरे पद के पहले अक्षर में अगर हम 3 ऐड करते हैं तो तीसरे पद का पहला अक्षर आ जाएगा, और तीसरे पद के पहले अक्षर में हम 3 ऐड करेंगे तो चौथे पद का पहला अक्षर आ जाएगा। बीच में जो, और इन्होंने लास्ट में क्या है, इन्होंने बताया है कि ये 9 + 7 16 हो जाएगा, 16 + 19 25 हो जाएगा। जो बीच में दे रखा है 4 9 16, तो इस तरह से इन्होंने सॉल्व किया है। और जो लास्ट यानी प्रत्येक पद का जो लास्ट अक्षर है इन्होंने लिखा है x - 4 = u - 4, यानी 4 4 घटा के लेकर आए हैं। तो करेक्ट आंसर वो भी था सर, लेकिन मतलब शिवशेखर जी आप कनेक्टेड है? शिवशेखर जी, अंशिका मैडम, अंशिका दिख तो रही थी। हाँ अंशिका जी, आप इस शिवपूजन ने जो आंसर दिया है आप इसको पढ़ेंगे थोड़ा। प्रत्येक पद के पहले अक्षर में 3+ हो रहा है तथा प्रत्येक पद में पहले अक्षर का विपरीत अक्षर अंतिम में लिख देते हैं। बीच में लगातार 2 से शुरू करके उसके वर्ग को लगातार लिखते हैं। स्लाइड जरा ऊपर करना सर एक बार। तो क्वेश्चन दिखाइए जरा। सही है, सही है सर की बिल्कुल comment। सही है इनका कमेंट सही, बट शिवपूजन सर ने एक काम नहीं किया, इस पे ऑप्शन मेंशन नहीं किया है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट। हाँ ये सही इसमें चीज सर पकड़ी शिवपूजन जी, ये क्या है? जैसे सबको ऊपर यही से बताना सारी है। चीजें डिस्कस हुआ था, तो एक्चुअली ये मैं रिप्लाई में डाल रहा था, बट ये कमेंट में हो गया सर, नहीं क्योंकि नहीं सर के साथ उस दिन डिस्कस हुआ था अच्छा, हाँ कि रिप्लाई करने के लिए, तो मैं इसको रिप्लाई में डाला था, बट ये कमेंट में हो गया, मैंने देखा नहीं, फिर मैंने डिलीट नहीं किया। चलो ठीक है। शिवम जी, शिवम सर सॉरी, क्या किया जाए बाकी सर आंसर इसमें? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दोनों में क्वालिटी दे सकते हैं, आई थिंक तरीके सही है दोनों, शिवशेखर जी लोग को अलग पहले अलग क्वालिटी मिल चुकी होगी इस पे, क्योंकि ये 9th का कमेंट है, तो अभी ऑप्शन नहीं आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, तो इनको और भी दे सकते हैं, बट इनको एक वार्निंग भी दे सकते हैं साथ में। बिल्कुल सर, ऑप्शन मेंशन करेंगे। पुराने स्टूडेंट है भाई। बिल्कुल सर करेंगे। विभा मैडम, ये आपने कमेंट्स, तो हाँ आपका कमेंट मिल गया ये मुझे। हाँ ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए। वैशाली मैडम आप पढ़ लीजिए। हेलो वैशाली मैडम सर। क्वेश्चन पढ़िए। विभा मैडम पढ़ रहे हैं क्या? हाँ सर पढ़ देते हैं। द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक हैं सर, इसमें लेखक का नाम पूछा गया है। इसमें टेक्स्ट ठीक है, ऑप्शंस पढ़ लीजिए एक बार। पार्थ सारथी गुप्ता, एस गोपाल, B.R. नंदा और बिपिन चंद्र। तो सर इसका ऑप्शन सही है बिपिन चंद्र। उपर्युक्त प्रश्न में चौथा विकल्प सही है। बिपिन चंद्र आधुनिक भारत के इतिहासकार थे। ये नेशनल बुक ट्रस्ट के अध्यक्ष भी रहे। इनकी कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया, द इंडियन लेफ्ट,
इंडियन नेशनल मूवमेंट, कम्युनिज्म इन मॉडर्न इंडिया। इसमें और भी बुक्स के नाम है सर, लेकिन अब कमेंट बहुत बड़ा हो जाता, इसलिए नहीं, इसे आपने इसमें दो चीजें हैं जो कि अच्छे से कवर अप की हैं। एक तो आपने जो थोड़ी सी रिसर्च जो आपने की है वो अच्छी है, और प्लस जो आपने जो प्रेजेंटेशन मेथड यूज किया है वो काफी अच्छा है। तो ये बेसिकली जो इंजीनियरिंग में रीडेबिलिटी है सर ऐसे ही वो होता काफी अच्छी है जी। है, इस इंजीनियरिंग में तरह सर के, ऐसे कमेंट होते हैं। हाँ, इंजीनियरिंग में वो लोग ऐसे ही करते हैं। इस तरह के अगर आपको कमेंट्स करने हैं तो बेसिकली इस कमेंट बॉक्स में मुश्किल हो जाता है ये बुलेट्स वगैरह मेंटेन करना। उसके लिए आपको क्या है कि आप इस पे अगर क्लिक करोगे क्वेश्चन के ऊपर, तो ये फुल पेज में आंसर्स क्वेश्चन खुल के आ जाता है। इस तरह से फुल पेज में खुल के आता है। यहाँ पर आपके पास HTML एडिटर रहता है जिसमें आप आराम से जिस तरह से चाहे फॉर्मेटिंग कर सकते हैं अपने आंसर। तो ये विभा मैम का तो हमें लगता है पहले दिन हेलो। और हमारे साथ अभी कनेक्टेड हैं कौन? किसके क्वेश्चंस हमने एक भी नहीं लिया अभी तक? रवि का क्वेश्चन एक भी नहीं लिया है। रवि का क्वेश्चन लेते हैं। रवि, आपने कमेंट्स किए आज? सर ये ऊपर वाला नहीं मेरा सर, कमेंट अभी देख काम नहीं लीजिए किया सर। हमने। काम मत बोला करो, काम बोलना मुझे काम सुनना बिल्कुल पसंद नहीं। ये काम किसके लिए है? काम कहें कैसे कहते हैं आप इसे? शिवम सर, वर्क होता है, लेकिन जब आप अपनी स्टडीज के सर लिए कुछ कहते हैं तो उसके लिए वर्क आई थिंक नहीं परफेक्ट वर्ड है। तो ये हो चुका सेकंड में सर। एक है, अंशिका ने डाला था क्वेश्चन टॉप पे ये सर, थर्ड में सर, आई थिंक थर्ड में आएगा। सर आज वाले क्वेश्चन है ये मेरा। सर बिल्कुल सर फर्स्ट पे जो था यस यस यही ना, यस अंशिका मेरा का? आंसर है। ये सर ये अंशिका ने अच्छा क्वेश्चन डाला था सर। ओके, क्वेश्चन पढ़िए शिवपूजन जी। एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 3 गुनी है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा में कुल बच्चों की संख्या को निरूपित नहीं कर सकती? तो अच्छा क्वेश्चन मुझको लगा, क्योंकि सर इसको ऑप्शन से सॉल्व करना पड़ेगा। ऑप्शंस पढ़िए। इन्होंने दे रखा 40, 42, 44, 48। अंशिका ये कमेंट क्वेश्चन जब से ये सर थे तब ये क्वेश्चन नहीं दिखा था इसका कमेंट। अभी क्या है सर ये क्या आपने रीजनिंग का क्वेश्चन है। अच्छा, ये रीजनिंग का है क्या? ओके यस ओके, सर। हाँ ठीक है, मुझे मैथ्स का ठीक है। अंशिका लॉजिक देखिए। सर मैंने देखा है पहले, और मतलब मेरा भी लॉजिक सेम ही था। आंसर सेटिस्फैक्टरी है अंशिका मैडम? यस सर, मैंने देखा था पहले ही। ठीक शिवम है। सर और कोई जैसे इसको तो सर ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं शिवम सर। शिवम सर शायद डिस्कनेक्ट हुए, नेटवर्क इशू है। फुल डिफरेंस क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया कौन सा मतलब ऑप्शन जो है संख्या को निरूपित नहीं करेगा। तो इसमें कुछ करना नहीं था, बहुत इजी अप्रोचेस था। मतलब टोटल्स नंबर हमको निकालना था, 4 आएगा, और जो ऑप्शंस में नंबर्स दिए हुए हैं जो 4 से डिवाइड हो जाएंगे वही हो सकते हैं, जो डिवाइड नहीं होगा वो नहीं होगा। जैसे सर ने कल बताया था उस क्लास से भी सर रिलेटेड। इजी था, बस लॉजिक समझना था कि लॉजिक क्या है इसमें। अजय जी, शिवशेखर जी, आप लोग इस आंसर को, अगर ये क्वेश्चन आपके साथ में मीन्स आपके पास आता है तो आपके हिसाब से आंसर ठीक है, या फिर आपकी कोई दूसरी स्ट्रेटेजी रहेगी इसको सॉल्व करने की? अजय जी, शिवशेखर जी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रवि ने कमेंट नहीं किया है, बाकी सबके हो चुके हैं। सब वैशाली मैम का। वैशाली मैडम का भी कमेंट कोई दिखा नहीं। वैशाली मैडम, आपका कमेंट आज का नहीं हुआ है क्या कवर अप? सर 2 दिन से लीव पॉइंट ले रहे थे और आज भी चांसेस लीव पॉइंट का, ये टाइम अच्छा, मतलब थोड़ा बिजी थे सर। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। और शिवपूजन जी, कोशिश कीजिए कि अखिलेश कुशवाहा कभी भी रिव्यू में नहीं आए हैं, इनको रिव्यू में रखिए, रंजीत जी को रखिए, ताकि कि जो भी वो, जैसे ये रंजीत जी सिर्फ ए इज राइट आंसर या ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर दे रहे हैं, ये चीज हम इम्प्रूव करवा। इस 15 के बाद सर रंजीत रहेंगे कंटिन्यू। और ये अखिलेश कुशवाहा जी
सर अखिलेश जी में भी कभी कभी आ पाएंगे, क्योंकि वो सर मतलब जॉब करते हैं, अच्छा, तो हाँ उनको जब हाँ, फ्री टाइम मिलता है तो वहाँ पे मतलब अपना समय देते हैं। ठीक है। चलिए थोड़े से हिमांशु त्रिवेदी जी के क्वेश्चंस, हिमांशु त्रिवेदी जी को वैशाली मैडम इंफॉर्मेशन कन्वे कीजिए कि वो कोशिश करें आने की रिव्यूज में। यस सर। ठीक है, इस क्वेश्चन को लीजिए। सर सचिन वर्मा का क्वेश्चन है, समुद्र की गहराई मापने का यंत्र है। आप में से किसको पता है ये इसका मतलब क्या है? ये तो व्यूज हो गए, 1000 बार ये क्वेश्चन देखा सर गया कि है। इतने लोगों ने सही आंसर दिया है। कहाँ पर, कहाँ सही आंसर दिया? मतलब जब हम लोग वो चेक करते हैं ना ऑप्शन की कौन सा ऑप्शन सही है, वैसा। यहाँ से? हाँ ऐसा। नहीं, ये वो नहीं है। ये हाँ। बेसिकली इसका मतलब ये है, इसको हम लोग ये देखिए, मैं इसको माउस लेके जाऊंगा तो दिखाता है, करेक्ट अटेम्प्ट्स वर्सेस टोटल अटेम्प्ट्स। इसका मतलब ये है कि ये क्वेश्चन प्ले क्विज में 15 बार आया है और 15 बार में से 8 बार इसको सही अटेंड किया गया है प्ले क्विज में। यहाँ पे क्लिक करने से मतलब नहीं है, प्ले क्विज से मतलब है। ये प्ले क्विज में लगभग नहीं, एग्जैक्टली 15 बार जो है स्टूडेंट्स को मिला है, जिसमें से 8 बार स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को ठीक से अटेंड किया। हेलो सर। हाँ शिखर जी बोलिए। सर मेरी प्ले क्विज में आज 2 रीजनिंग के क्वेश्चंस आए थे और दोनों का आंसर गलत था। आप ऐसे क्वेश्चंस के बारे में मैं शायद बता चुका हूँ उसमें, चलिए मैं आपको बता देता हूँ, वही बता देता हूँ। ऐसे क्वेश्चन जब भी कभी आते हैं, फ्लैग करने का। नहीं, सर मैंने फ्लैग करने से भी, फ्लैग करना थोड़ा सा स्लो प्रोसेस रहता है करेक्शन के लिए। उसके लिए जो फास्ट प्रोसेस है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप क्या करते हो कि आप इधर एनालिटिक्स में जाइए, ठीक है। आप जब आप गेम खत्म करते हो तो आपके पास में लास्ट में भी एक ऑप्शन आता है, शो प्रीवियस रिजल्ट्स। चाहे तो वहां से चले जाओ, नहीं तो अपने एनालिटिक्स में जा करके यहाँ पर आप जाइए प्ले क्विज मॉड्यूल में। प्ले क्विज में जाइए आप, और प्ले क्विज में जाने के बाद यहाँ पर आप डेट सिलेक्ट कर लो और यहाँ पर आप फिल्टर पे क्लिक करो। तो उस दिन के जो आपके क्वेश्चंस हैं, वो उस दिन का जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो यहाँ आ जाएगा इस तरीके से। इस पे जब आप क्लिक करोगे तो वो पूरा क्वेश्चन पेपर खुल जाएगा, ठीक है। और वो जब पूरा क्वेश्चन पेपर खुल जाता है तो आप जिस भी क्वेश्चन पे चाहें उस क्वेश्चन पे पहुंच सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे ये क्वेश्चन मिला, मैं राइट क्लिक करके इसको, या फिर आप यहाँ पर भी खोल सकते हो। राइट क्लिक इसलिए किया ताकि अगर दूसरे क्वेश्चन खोल लें तो आराम से खोल लें, तो वो क्वेश्चन यहाँ ओपन हो जाएगा। वो क्वेश्चन इस तरह से ओपन हो जाएगा। फिर वो आपको सब पता चलेगा किसने क्वेश्चन पोस्ट किया है, क्या है। तो जिसमें जो भी कमी है वो कमेंट कर दो आप। और कमेंट करने के बाद आप एक चीज और कर सकते हो, व्हाट्सएप यहाँ पर शेयरिंग रहती है, इससे आप ये शिवपूजन जी को या वैशाली मैडम को शेयर कर दीजिए, ठीक है। और वो फिर उस क्वेश्चन पे जो है रिव्यू करके उसको ठीक करवाने की कोशिश करेंगे, या फिर वो एडिट करेंगे। क्योंकि एडिट करने के भी आई थिंक आप लोगों के पास एडिट करने का अथॉरिटी है ना वैशाली मैडम? नो सर, सर टैग का है, बस टैग का है सर। ठीक है, मैं पोस्ट एडिट करवाने का राइट आपको दिलवा दूंगा। तो अगर इस तरह से, जैसे अंशिका मैडम ने बोला कि क्वेश्चन दोनों ही गलत थे, तो अंशिका मैडम क्वेश्चन तक कैसे पहुंचेंगे आपको पता चल गया ना? यस सर। हाँ, तो आपने एनालिटिक्स में जाकर के वो प्ले क्विज एनालिटिक्स चेक करो। और अगर एनालिटिक्स से नहीं जाना है तो जब आप क्विज खत्म करते हो तो लास्ट में ये ऑप्शन आता है शो ओल्डर रिजल्ट, तो वो आपको ऑलरेडी यहीं पे लेके आ जाएगा। यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि कौन से क्वेश्चन में इशू है, वो क्वेश्चन पे क्लिक करो और वहां से आपको सारा कुछ पता चलेगा किसने क्वेश्चन पोस्ट किया है, उसमें क्या कमी है। तो फिर आप वो स्क्रीनशॉट या फिर ये जो URL है ये शेयर कर दीजिए, नहीं तो यहाँ व्हाट्सएप पे क्लिक करके शेयर कर दीजिए। तो ये लोग जो वैशाली मैडम और शिवपूजन जी उसे करेक्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ से जो है तुरंत होगा ये। सर एक चीज सर पहले होता था, जैसे सर हम लोग जो क्वेश्चन पोस्ट करते थे तो पिछले 3-4 दिनों का, 5 दिनों का, 1 हफ्तों का, मतलब वो हम लोग फिर हम लोग के क्विज में, जैसे वैशाली मैम का क्वेश्चन हो गया, रवि जी का क्वेश्चन हो गया, या अंशिका महिमा किसी का हो गया, तो हम लोग को जब क्विज प्ले करते तो उसमें देखने को मिलता था। आई थिंक इस समय ऐसा नहीं हो पा रहा है सर। देखने को मिलता था मतलब सर अभी पुराने क्वेश्चंस आते हैं हमारे, जैसे पहले मतलब क्या कि होता जैसे था, मैंने कोई क्वेश्चन पोस्ट किया है आज, तो वो शिवपूजन सर के प्ले क्विज में आता था। 2-3-4 ये चीज तो मैंने भी नोटिस की थी। 2-3-4 दिन बाद सर अभी आता था। रिसेंट नहीं आते हैं। क्योंकि सर रीजन क्या होता है सर, जब हम लोग ऐसे क्वेश्चन का रिव्यू करते हैं, रिव्यू होता है तो यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते हैं, कई टाइप्स के होते हैं। नहीं, मैं उसका बताता हूँ उसका रीजन क्या है। जैसे आप ये शायद कहना चाह रहे हो कि पहले जैसे आप लोग जो क्वेश्चन पोस्ट करते थे उसी में से कोई क्वेश्चन आ जाता था, तो वो इसलिए होता था। एक तो पहले का रैंडमाइजेशन का जो था वो अच्छा नहीं था, रैंडमाइजेशन में रिपीटेशन बहुत हो रहे थे।
तो एक रीजन वो था। और दूसरा रीजन ये था, पहले मतलब शायद कुछ क्वेश्चंस के नंबर पे भी डिपेंड करता है कि जैसे जैसे क्वेश्चंस के नंबर बढ़ते हैं तो रिपीटेशन के चांसेस कम हो जाते हैं, तो उसकी रीजन ये रहती है। आई थिंक उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस जितने ज्यादा हमको जितना ऑप्शन, जितना हमें चांसेस कम है रिपीट होने का, उतना बेहतर रहेगा। और बाकी कुछ अगर पुराने क्वेश्चंस में कोई इशू होता है तो जैसे अंशिका ने अभी रिपोर्ट किया, तो उस तरीके से आप लोग भी, जैसे जो भी लोग क्विज खेल रहे हैं, जिसको भी जो इशू लग रहा है, तो जो मैंने अभी अंशिका को बताया स्ट्रेटेजी कि किस तरह से रिपोर्ट कर सकते हो, तो वो क्वेश्चंस आप तो शिवपूजन जी या फिर वैशाली मैडम को शेयर कर दो, व्हाट्सएप कर दो। नहीं तो वहां पर आपको एक ऑप्शन और भी होता है, ईमेल आईडी से आप एक इनवाइट का ऑप्शन रहता है, इनवाइट पे अगर आप ईमेल आईडी डालोगे तो वो उनको ईमेल चला जाएगा। तो इस तरीके से हम आपको एडिट करने का राइट प्रोवाइड करा देंगे शिवपूजन जी और वैशाली मैडम, तो वो आप ठीक कर सकते हैं उसको। क्योंकि मेन बात ये भी है कि कोई क्वेश्चंस हमारे पास जितने हो सके हम क्वेश्चंस की गलतियों को खत्म करें, वो एक अच्छी चीज है। हेलो, ओके सर, ओके। ठीक है, हम लोग पॉइंट्स टेबल थोड़ा सा रिव्यू करते हैं आज का। ये आज का पॉइंट्स टेबल है, चलो शुरू करते हैं। शिवपूजन जी इसमें अभी तो टॉप पे दिख रहे हैं 55 पॉइंट के साथ में, ठीक है। और ठीक है, आई थिंक सभी चीज आपकी लगभग हो चुकी है। अभी ये लगभग हो चुकी है, नहीं हो चुकी है, ज्यादा कमेंट नहीं कर सकते क्योंकि शायद आप लोग रिडीम भी कर लेते हैं। तो फर्स्ट पे है शिवपूजन जी, दूसरे पे हैं 54.983 के साथ में अंशिका मैडम है। अंशिका मैडम, आपका प्ले क्विज कैसा चल रहा है? प्ले क्विज में मजा आता है आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में? ऐसा तो नहीं है बहुत इजी हो रहे हैं, बहुत डिफिकल्ट हो रहे हैं? नहीं सर, मेरी प्ले क्विज में मोस्टली मैथ और रीजनिंग ही रहती है। ऐसा है क्या? आपको शायद मैथ्स और रीजनिंग ज्यादा पसंद है इसीलिए आपको आ रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ हमने नहीं किया है कि मैथ्स अंशिका मैडम को मैथ्स और रीजनिंग ज्यादा मिले। आज सर मेरे में मैथ रीजनिंग नहीं आया था, बाकी सारी अच्छा, तो चीजें आपके थी। खाते का जो है अंशिका मैडम ने ले लिया, ठीक है, चलिए अच्छा है, बैलेंस होना चाहिए। महिमा मैडम है तीसरे नंबर पे 52.475 पॉइंट्स के साथ में। महिमा मैडम, आपका प्ले क्विज का एक्सपीरियंस कैसा है? सर बढ़िया। कितना टाइम लगता है आपको लगभग 20 क्वेश्चन कंप्लीट करने में ऑन एन एवरेज? सर कभी कभी ज्यादा टाइम लग जाता है, कभी कभी थोड़ा टाइम लगता है। ज्यादा मतलब क्या 25 मिनट? नहीं सर, वही 20 मिनट, मतलब लास्ट तक करते रहते हैं, कब जब मैथ का रहता थोड़ा सा। ठीक है, नहीं आपका जो बेसिकली मैंने जो ऑब्जर्व किया है, आपका आंसर्स का रिसर्च, जो क्वेश्चंस का रिसर्च करते हो वो अच्छा है। अगर आप क्वेश्चंस के जब कमेंट कर रहे हो, रिसर्च करते हो, फिर कमेंट देते हो, और चांसेस यही रहता है कि वही क्वेश्चंस आते हैं जो आप लोग उधर में कमेंट वगैरह कर रहे हो, वही इधर आते हैं। तो जिसपे आपने अच्छे से आंसर दिया है तो उसका फायदा आपको प्ले क्विज में पक्का मिलेगा, क्योंकि प्ले क्विज में वही क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो अगर आपने अपने आप से मेहनत करके आंसर किया है तो डेफिनेटली वो आंसर आपको याद रहेगा ही रहेगा, और जब रहेगा तो फिर प्ले क्विज में आपके पॉइंट बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। हिमांशु त्रिवेदी जी हैं चौथे नंबर पे 30.285 के साथ में। निधि शुक्ला हैं 195। शिमू शुक्ला हैं 27.080। विभा मैडम हैं अभी 7th रैंक पे 23 पॉइंट के साथ में। विभा मैडम का अभी प्ले क्विज पेंडिंग है, ठीक है। विभा मैडम, आपका प्ले क्विज का एक्सपीरियंस कैसा है अभी? आपका बेसिकली विभा मैडम शायद सीटेट का फोकस है, राइट? हाँ नहीं सर, अभी तो फिलहाल एसएससी है, पर सीटेट में इसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं अभी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ सर, एग्जाम सोचा था। विभा, हाँ जो इंग्लिश मीडियम में खेलने को बोले थी, सर से बात करेंगे। हाँ ये सर, हम सोच रहे थे कि एसएससी इंग्लिश मीडियम से खेलें सर। इंग्लिश मीडियम के हमारे पास लगभग 500 से 1000 क्वेश्चंस पोस्टेड हैं, तो आप इंग्लिश मीडियम में खेल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं यही बोलूंगा कि इंग्लिश मीडियम में अगर आप खेलना शुरू कर रहे हो तो कोशिश करो कि अपने साथ के 2-4 फ्रेंड्स को और जोड़ो, ताकि कि आपके पास में कमेंट्स करने के लिए सफिशिएंट डेटा रहे। हालांकि कमेंट करने की कोई प्रॉब्लम है नहीं, मैं आपको भी शोकेस कर दूंगा। आई थिंक चलिए रिजल्ट हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं आज, और मैं चलो फटाक से आपको इंग्लिश मीडियम का एक दिखा देता हूँ क्वेश्चंस। इंग्लिश मीडियम में हमने जो है ऑलमोस्ट 1000 के आसपास क्वेश्चंस को पोस्ट किया रहा है ऑलरेडी, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं मीडियम इंग्लिश। ओके, तो आप यहाँ रिसर्च कीजिए। तो यहाँ पर आपको वनडे एग्जाम्स के मैं सिर्फ क्विज क्वेश्चंस को शो करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली आपको 1000 से ज्यादा ही क्वेश्चंस मिलेंगे लगभग। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो स्टूडेंट्स ने पोस्ट किए हैं, बाकी हम लोगों ने अपनी तरफ से भी प्रीवियस ईयर के काफी सारे क्वेश्चन पेपर्स को कवर अप किए हैं। तो आप इंग्लिश मीडियम में भी चाहें तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं।
ओके सर, बस सर यही प्रॉब्लम हो जाती है कि करंट के क्वेश्चंस नहीं रहते हैं, तो एग्जाम्स का करंट पैटर्न भी इसीलिए बदलता है। वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप 2-4 फ्रेंड्स के साथ ग्रुप में पार्टिसिपेट करोगे तो थोड़ा सा बेटर रहेगा, आपको मजा भी आएगा और आपके फ्रेंड्स को भी उसमें अच्छा रहेगा। लेकिन हाँ, फिलहाल तो यहाँ पर इंग्लिश के क्वेश्चंस आपको काफी मिलेंगे जिसमें मैथ्स, रीजनिंग सब कुछ बैलेंस्ड वे में कवर भी हुआ है। लेकिन हाँ, डेफिनेटली करंट अफेयर्स के लिए जो आपने पॉइंट बोला है वो एक वैलिड पॉइंट है, तो वो एक इशू रह सकता है। लेकिन हाँ, क्वेश्चंस हमारे पास इंग्लिश मीडियम के भी बहुत है। जी सर। ठीक है, फिर हम लोग आज का रिव्यू यही एंड करेंगे। आई थिंक आज हमारा सिर्फ रिव्यू ही हो पाया, क्लास रीजनिंग की नहीं रही थी। ठीक है, आई थिंक आप सब लोगों ने एंजॉय किया होगा आज का क्लास, और सॉरी आज का यस रिव्यू सर, एंड करते हैं। यस सर। ठीक है, शिवम सर हमसे डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, फिर आप सभी लोगों को बाय। वैशाली ओके मैडम बाय ठीक है, सर। थैंक यू वैशाली मैडम, शिवपूजन जी, महिमा मैडम, थैंक यू सर। ओके बाय सर। सर, अजय यादव, मोहित मिश्रा बाय। विभा मैडम थैंक यू।